राजस्थान के मुख्यमंत्री पद पर किसकी ताजपोशी होगी, ये सवाल अभी भी सबके सामने है। भारतीय जनता पार्टी ने कुछ पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं जो ये तय करेंगे कि आखिर किसके हाथ जानी चाहिए राजस्थान की कमान। क्योंकि पिछली बार देखने को मिला, 2013 की बात कर ले या 2003 की, वसुंधरा राजे के नेतृत्व में भाजपा ने पूरा विश्वास जताया। लेकिन क्या हुआ, भाजपा को जब सरकार रिपीट करने की बारी आई तो दोनों बार सत्ता गंवाते नजर आए। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी बहुत ही फूक फूक कर कदम रख रही है। सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा अगर किसी की चर्चा हो रही है तो वह है बालकनाथ। जी हां, बाबा बालकनाथ को राजस्थान का मुख्यमंत्री पद सौंपा जाना चाहिए। इस बात को लेकर तमाम सोशल मीडिया पर दावे किए जा रहे हैं। आपको बता दें, अब जो सूत्र दावा कर रहे हैं उसमें ये चर्चा हो रही है कि मुख्यमंत्री की जो ताजपोशी होगी वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के नेतृत्व के आधार पर होगी। जैसे उत्तर प्रदेश में एक मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी सीएम बने थे, ठीक वैसा ही राजस्थान में भी हो सकता है, क्योंकि 7 सांसदों ने इस्तीफा सौंपा ही, ये गौर करने वाली बात है। तो ऐसे में बात करें, सबसे पहला नाम जो चल रहा था वो वसुंधरा राजे का था, लेकिन बाड़ेबंदी के खेल का आरोप उन पर लगता नजर आया, जिसकी वजह से वो बैकफुट पर आ गई हैं। लेकिन बाबा बालकनाथ की हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, चाहे कितने बड़े भी चैनल्स उठा के देख लें, सबसे ज्यादा उनके नाम की ही चर्चा है। और बीजेपी भी इस बात को नजरअंदाज बिल्कुल नहीं करेगी। हो सकता है जैसे उत्तर प्रदेश में भाजपा का जादू चला योगी के आने के बाद, ठीक वैसे ही बाबा बालकनाथ के आने के बाद राजस्थान में वह जादू चल जाए और जो सत्ता रिपीट नहीं हो पा रही थी वह आने वाले चुनावों में सत्ता रिपीट करने लग जाए भाजपा। अब आपको बता दें कि जो सबसे ज्यादा चर्चाओं में नाम थे, एक तो वसुंधरा राजे था, वो बैकफुट पर आ गई। अब उनके आगे फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं आगे आकर बाबा बालकनाथ। उन्होंने मुख्यमंत्री पद की दावेदारी पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया, लेकिन सबसे ज्यादा उन्हीं की चर्चा है। उसके बाद दिया कुमारी के नाम की चर्चा हो रही है। दरअसल राज्यवर्धन राठौड़ के साथ साथ इस फहरिस्त में गजेंद्र सिंह शेखावत के नाम की भी चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि इस बार बिल्कुल नए सिरे से नई शुरुआत के आधार पर देखा जा सकता है। अब वसुंधरा राजे को नाराज करना या उनके समर्थकों को नाराज करना, बीजेपी भी ये बड़ी कहीं ना कहीं एक दुश्मनी मोल तो नहीं लेगी। अब आपको कुछ अपनी तरफ से समीकरण बताते हैं जो बन सकते हैं और उन पर काफी हद तक चिंतन मंथन भी हो रहा होगा। हो सकता है कि 2.5 साल के कार्यकाल पर विचार चल रहा हो कि 2.5 साल तक वसुंधरा राजे को सीएम पद दिया जाए। उसके बाद अगर देखा जाए तो बाबा बालकनाथ और दिव्या कुमारी को, इन सबको कहीं, दिया कुमारी को माफ कीजिएगा, कहीं ना कहीं डिप्टी सीएम पद के तौर पर आगे कर दिया जाए। 2 डिप्टी सीएम, 1 सीएम। और जब बात आएगी आगे राजस्थान के मुख्यमंत्री 2.5 साल के बाद चेंज करने की, तो बाबा बालकनाथ को आगे कर दिया जाए। क्योंकि लोकसभा चुनाव है, आपको बता रहे हैं 5-6 महीने में लोकसभा चुनाव है। वसुंधरा राजे को पीछे करके कहीं बीजेपी उनसे दुश्मनी ना मोल ले ले, उनके समर्थक नाराज ना हो जाए। अगर ऐसा होगा तो सांसदीय सीटों पर असर पड़ सकता है। तो ये बात भी बीजेपी देख रही होगी। कम से कम देखा जाए तो विधानसभा की 25 से 30 सीटों पर वसुंधरा राजे के सीधे सीधे समर्थकों का असर पड़ता है। तो ये एक बड़ी कहीं ना कहीं रणनीति हो सकती है। दूसरा ये हो सकता है कि वसुंधरा राजे को ही सीएम घोषित कर दिया जाए, बाबा बालकनाथ और दिया कुमारी को आगे कर दिया जाए उप मुख्यमंत्री पद के लिए। रही बात गजेंद्र सिंह शेखावत, राजेंद्र राठौड़, ऐसे तमाम बड़े नेताओं की, उन सबको आगे अगर करना भी है तो है कहीं ना कहीं कैबिनेट में उनको बड़े पद दे दिए जाए, जिससे जनता की नाराजगी भी ना रहे। बाकी बहुत मुश्किल काम है राजस्थान में मुख्यमंत्री चुनना, लेकिन वसुंधरा राजे की तरफ से साफ हो गया है कि जो भी आलाकमान फैसला लेंगे उसको हम जरूर स्वीकार करेंगे। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।